प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 29 अगस्त को समूचे भारत में कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन, आइए जानते हैं। मॉनसून सिस्टम लो प्रेशर के रूप में जो मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। ये सिस्टम पहले वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, अब कमजोर हुआ है, लो प्रेशर बन गया है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश पर है और मध्य भारत के तमाम इलाकों तथा पश्चिमी भागों के कुछ इलाकों को यह प्रभावित करेगा आगामी 24 से 48 घंटों। उसके बाद पश्चिमी हिस्सों पर इसका ज्यादा असर दिखेगा। मॉनसून ट्रफ आप देख सकते हैं एक बार फिर से दक्षिणवर्ती हुई है, राजस्थान पर पहुंची है। पश्चिमी सिरा इसका पूरब में भी ये तराई क्षेत्रों में पहुंच गई है। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए ऑफशोर ट्रफ गुजरात से लेकर कोंकण गोवा तक बनी है। एक ट्रफ रेखा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से तमिलनाडु तक बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच सबसे पहले बात करेंगे मध्य भारत की। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और मध्य भागों तथा छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में भीषण वर्षा दर्ज की गई है, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि में 300 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अन्य शहरों में भी काफी व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। अब पूर्वी भागों में गतिविधियां कम हो जाएंगी, छत्तीसगढ़ में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मध्य भागों और पश्चिमी हिस्सों में बारिश व्यापक होगी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। 29 और 30 अगस्त तक इसका असर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बरकरार रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जालौर और आसपास के जो इलाके हैं, इन भागों में व्यापक वर्षा होगी फिर से। और इसके अलावा राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो सकता है। मध्य भागों और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। कई इलाकों में 20 से 40 मिलीमीटर या उससे भी ऊपर जा सकता है बारिश का आंकड़ा, चाहे वो गुजरात का पूर्वी हिस्सा हो जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, या सौराष्ट्र और कच्छ हो। इन सभी भागों में ज्यादा वर्षा होगी। हालांकि जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें कच्छ में कल के बाद परसों बारिश ज्यादा बढ़ सकती है। महाराष्ट्र पर विदर्भ में बारिश अब कम हो जाएगी, खासतौर पर पूर्वी हिस्सों में नागपुर और आसपास के भागों में जिस तरह से बारिश हो रही थी, यहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। गोंदिया में काफी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। लेकिन अब मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा उत्तरी कोंकण रीजन में काफी अच्छी वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की इंटेंसिटी रहेगी, यानी 15 से 25 मिलीमीटर के आसपास जा सकता है बारिश का आंकड़ा। इन भागों में स्प्रेड इसका स्कैटर्ड होगा, यानी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूरे जगह पूरे इलाकों में वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा और मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों में बारिश में कमी रहेगी। दक्षिण भारत के भागों में देखें तो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सभी भागों में बारिश काफी कम रहेगी। हालांकि कुछ स्थानों पर इस ट्रफ के चलते उम्मीद यह है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है और बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। पुदुचेरी में मौसम साफ रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा अंडमान निकोबार में काफी दिनों से नहीं हुई है और अभी फिलहाल संभावित भी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में इस समय कोई मौसमी सिस्टम नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ चलें तो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जिस तरह से बारिश की गतिविधियां हमने देखी हैं, इस तरह से बारिश आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं होगी। बिहार में ज्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है इस मानसून ट्रफ की मेहरबानी से। और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। चेरापूंजी भी बीते 24 घंटों में टॉप 10 रेनियस्ट प्लेसेस में एक था। काफी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इस तरह का मौसम यहां देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। ज्यादातर जगहों पर मानसून सुस्त रहेगा यहां पर, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें कल देखने को मिल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, खासतौर पर तराई वाले इलाकों में, और तराई क्षेत्रों में ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की भी बारिश ज्यादा होगी। अंदरूनी इलाके, जो उत्तरी इलाके हैं इन दोनों राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के, इन भागों में वर्षा में कमी रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पर तराई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, खासतौर पर जम्मू, कटरा और उधमपुर में बारिश होगी। जो वैली का क्षेत्र है, घाटी का क्षेत्र है, इन भागों में वर्षा में कमी रहेगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के साथ साथ लद्दाख में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इस बार
उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर मानसून इसलिए कमजोर रहा क्योंकि इसे WD का सपोर्ट नहीं मिला। पश्चिमी विक्षोभ एक बार भी नहीं आए, जिसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर मौसम यहां पर कमजोर रहा, मानसून कमजोर रहा और बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिली उत्तर भारत के इन पर्वतीय भागों में। और कई बार मानसून सीजन में भी WD के चलते मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर दिल्ली तक बारिश देखने को मिलती है। तो इस तरह की बारिश इस बार फिलहाल नहीं हुई है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। मौसम और मानसून से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।